करनाल के गांव बांबरेडी में लगाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू। हरियाणा प्रदेश का पहला गांव है बांबरेडी, जहां लगाया गया है शिवाजी महाराज का स्टैचू। छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संगठन के जगबीर मराठा ने की पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज। और गांव बांबरेडी में लगाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू। हम आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में गांव बांबरेडी एक पहला गांव ऐसा बना है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर अभय राज सिंह पूना से और सरदार विंचुर ने शिरकत की। गांव बांबरेडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के दौरान मराठा समाज एकजुट हो गया। वहीं पूरे भारत से करीब 12 राज्यों के मराठा समाज के लोगों ने शिरकत की है। मराठा समाज के दूर दराज से राजस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मराठा समाज के लोग आज गांव बांबरेडी में इकट्ठा हुए। गांव के ही जगबीर मराठा, जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया है छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संगठन के बैनर तले, उन्होंने 12 राज्यों के मराठा समाज के लोगों को आज बांबरेडी गांव में इकट्ठा किया और हरियाणा प्रदेश का पहला छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू लगाया गया है वो गांव बांबरेडी में लगाया गया है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अभय राज सिंह ने भी मांग किया कि हरियाणा सरकार को भी इसमें दखल अंदाजी जरूर देनी चाहिए और मराठा समाज को भी हिदायत दी है कि हरियाणा के प्रत्येक गांव और शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगना चाहिए। हम आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो गुरु मानी जाती थी, उनकी खुद माता जी मानी जाती थी। माता जी ने उनको शुरू से ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाए, जिनसे उनको उनमें जोश भराया और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। एक बड़ा इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज का। अगर औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का राज खत्म करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और हम आपको बता दें कि उनका जो निधन हुआ था वो एक बीमारी के चलते हुआ था। मुगलों ने 2 बार कोशिश की थी उन्हें मारने की, लेकिन मुगल जो है वो नाकाम रहे और औरंगजेब का जो राज खत्म किया वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। यही यहाँ आज बांबरेडी गांव में 12 राज्यों के मराठा समाज के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने मराठा समाज को एकजुट होने के लिए कहा। कृपया इस कार्यक्रम में सामने बैठकर इस छत्रपति शिवाजी और इस पावन धरा पर आपका थोड़ा वर्णन करें। जय भवानी। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, इस पे हमें फक्र है। सजोए संवारे और एक समाज में छत्रपति एक सर्व समाज को इकट्ठा करके एक दिन नहीं रखा, जहां कर भी उनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजमाता के द्वारा दिए गए पटेल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस गांव के जय गांव जय शिवराय सबसे कहो, गुरु कहो, धर्म संस्थापक कहो या जिनकी उनके बारे में कैसे मरना ये सिखाया छत्रपति संभाजी महाराज जी ने। आए और सभा को संबोधित। एक बहुत ही पवित्र गांव इतिहास में नाम लिखने जा रहा है। बात नहीं है कोई, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। पूरे हरियाणा शिवाजी महाराज की नहीं है। आज जो इतिहास आप लिखने जा रहे हो, आपका नाम सर्वप्रथम हमेशा सदियों तक लिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस गांव में मेरी कई सारी रिश्तेदारियां भी हैं। आप सबको ये काम करते हुए देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सभी गांव बांबरेडी के निवासियों की तरफ से, छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ के सभी सदस्यों की तरफ से पुनः मैं आप सबको यहां पर गांव में पधारने पर शत शत नमन करता हूं। मैं इतने बिजी शेड्यूल में से आज किसी के पास टाइम नहीं है।
आज सभी बहुत ज्यादा बिजी है, पर आप लोग इतनी दूर से ऐसा इतिहास से अवगत कराते रहे। 258 साल में हम लोग, आप ये समझिए, मराठा राजेश घाटे जी। वही कार्यक्रम के अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज के देकर सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। स्वामिनी आई तुळजा भवानी प्रसन्न, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये जो आज कार्यक्रम है, और मैं अभयराज शिरोळे और श्री सरदार विंझुरकर, इनको राजेश जी और जगबीर जी ने जो जगबीर जी मराठा ने जो बुलाया है, हम बोल नहीं सकते। हम इतने भावुक हो गए हैं कि हमारे मालक, हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला स्टैच्यू हरियाणा में नहीं है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और ये जो काम इन्होंने किया है, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ अभी, क्योंकि हमारे फैमिली के 7 लोग यहाँ शहीद हो गए थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हम आए थे। मगर ये लोगों का प्यार और जो हमको रिस्पेक्ट और जो ये दे रहे सम्मान, वो मतलब हम एक ही है और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं हो सकता किसी भी इंसान का कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू तो यहाँ लगना ही चाहिए। और वही तो मुझे आज पहली बार पता चला कि ये पहला है। तो मतलब मैं बोल नहीं सकता हूं कि मैं, और ये सम्मान उन्होंने हमें दिया है कि हम इस कार्यक्रम में आए और उपस्थित रह के वो सब कार्यक्रम को शुभकामनाएं दे। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा काम है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, मगर इन्होंने जो ये अभी किया है तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा वापस। मैं सबसे पहले तो आदरणीय शिरोळे साहब, विंझुरकर जी, महेश जी और आए हुए सभी मराठा भाइयों का हरियाणा में पहुंचने पर हरियाणा के मराठाओं की तरफ से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पूछा, अभी पिछले कुछ सालों से हरियाणा के अंदर एक मुहिम जो मराठों के प्रति चली है, वो अभी उसकी शुरुआत है। उसकी शुरुआत में भाई जगबीर जी ने गांव भमरेड़ी में एक शुरुआत की है, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बुत लगा के। तो हमारी तो यही रहेगी सोच कि हम सब साथी मिलके इस तरह के कार्यक्रम हरियाणा में चलाएं और गांव-गांव में इस तरह के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बुत लगाए जाएं। और मैं तो हरियाणा सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हरियाणा सरकार भी हमारे इस कार्यक्रम में कुछ सहयोग दें। ये मैं पहले तो सबको ये कहना चाहता हूं, जो हमारे अतिथि देव जो आए हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक हमारे गांव में जो पहुंचे हैं, एक हमारे गांव का नाम बामरेडी है और हम बचपन में इसको छोटा बॉम्बे बोलते थे। वो आज सारा कुछ सामने आ रहा है कि इतने पावन हमारे गांव में जैसे शिवाजी महाराज का पूरे हरियाणा में पहला स्टैचू स्थापित हो रहा है। हमारा गांव बड़ा गौरवशाली है। यहाँ के जो मराठे भाई हैं, उनका सबका सहयोग है। इसी काम की मुहिम जो हमने छेड़ी है, ये हमारी मुहिम चली है। हमने एक अपने समाज को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए एक छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ का हमने एक गठन किया है। हमारे जो उसके गठन के मेन कर्ता धर्ता हैं, राजवीर दबाड़े जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और जो हमने ये कदम उठाया, शिवाजी महाराज का स्टैचू अपने गांव लेके आए और उसकी ये जो कार्यकारिणी जो बनाई, इससे ये है कि हमारा जो समाज है वो कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेंगे। जो 258 सालों से हम अपने परिवार से दूर थे, उस परिवार को हम नज़दीक लाना चाहते हैं। और जैसे कि ये आपकी 19 फरवरी है, शिवाजी महाराज जयंती, ये पिछले साल हम दिल्ली में गए थे। उनके आधार पर जैसे हमारे यहाँ करनाल में भी माँ जिजाऊ का कल पानीपत में जन्मदिन मनाया गया, ऐसे राम राम से ये मुहिम बढ़ती जा रही है। और इसका लोग देख भी रहे हैं कि भाई हमारा समाज एकजुट हो रहा है। जो ये हमारे मराठे भाई आए हैं, ये जैसे इनका सबका आभार व्यक्त करते हैं। जैसे हमारी एक टीम बनी है, पूरे के पूरे हम 12 स्टेटों से मराठा जुड़े हैं और आगे आगे जैसे काम कर रहे हैं। हमने कई जगह पे भवन निर्माण किया है
आंध्रा में किया, महाराष्ट्र में नांदेड़ में किया, मुटरेगा गांव में। तो ऐसे ही अब हमारा एक गुट बना है जो हम समाज को, अपने समाज को हाईलाइट कर रहे हैं और जितना हमारे से प्रोत्साहन हो रहा है हम कर रहे हैं। हमारा ये है कि हमारा समाज जागे और आगे बढ़े। छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ की तरफ से हमने पिछले दिनों ये बैठकर आंकलन किया कि क्या हमारा एरिया, जब मराठों का एरिया है, आज जब हमें पता चल चुका है कि हम सब रोड मराठा यहाँ पर उन्हीं के वंशज हैं, तो हमने बैठकर ये आंकलन करते हुए सोचा कि एक भी मूर्ति पूरे हरियाणा में नहीं है, एक भी चौक इनके नाम से नहीं है, एक भी जगह पर शिवाजी महाराज का कोई ऐसा नहीं स्टैचू है जिसको हम जाकर माल्यार्पण कर सके, हम कुछ भी, कोई भी ऐसा गौरवशाली काम कर सकें और जहां खड़े होकर के हमें अपना इतिहास नजर आए। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर संघ के सभी पदाधिकारी जब बैठे थे तो उस फीलिंग के साथ हमने फैसला लिया कि हम इमीडिएटली सबसे पहले ये जो 14 जनवरी आ रही है इस पर एक मूर्ति, चलिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं, कम से कम एक मूर्ति तो लगाएं और अपने गांव में तो लगाएं और कहीं नहीं तो लगा सकते कम से कम। तो ऐसी सोच के साथ ही ये मूर्ति जो है हमने लगाने की सोची है। हरियाणा सरकार से भी हमने मांग की है और भी कई जगह मांग की है कि हमें ये सब करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो। अलग अलग जिलों में 6 हमारे जिले हैं जिनमें कम से कम हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक चौक तो हर जगह मिलना चाहिए। मैं हरियाणा सरकार से ये एक डिमांड रखता हूँ। मैं मराठा गोविंद बिज से, हैदराबाद तेलंगाना से। छत्रपति शिवाजी महाराज संसार के एक महान वीर योद्धा थे और उन्होंने जो ऐसा काम किया जो दुनिया में मिसाल नहीं है, और वो भी ऐसे परिस्थितियों में जो कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में मुगलशाही, बीजापुर में आदिलशाही, हैदराबाद में कुतुबशाही, अहमदनगर में निजामशाही, ऐसे जुल्मी और अत्याचारी साम्राज्यशाहियों के बीच में एक हिंदूशाही, एक मराठीशाही निर्माण करके एक इतिहास बनाया है। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू हिंदुस्तान के हर कोने कोने में लगना चाहिए। मेरा नाम रामभाऊ गायकवाड़ है। मैं महाराष्ट्र से जो मराठा क्रांति मोर्चा है उसका मैं समन्वयक हूँ। जो मराठा मोर्चा निकल दे उसका मैं समन्वयक हूँ। अभी मैं राजवीर जी ने मेरे को फोन किया कि इधर आ जाओ, और जब मैं इधर आया तो मेरे को हर राज्य से मेरे को मेरा मराठा बांधव मिल रहा है। इसका मेरे को इतना अच्छे से मेरे को मन भर के आ रहा है कि देखो हर राज्य से आके हमारा मराठा भाई एक जो इतने दिनों से बिछड़ गया था वो सभी हम एकजुट हो गए हैं। हम मराठा सभी भाई मिलके हम दिल्ली काबिज करेंगे और दिल्ली पे भगवा हम लहराएंगे, ये बोलता हूँ। और ये जो शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा है वो स्टैचू पूरे भारत में हर गांव-गांव में लगना चाहिए। हम लोग 4 साल से इधर पानीपत आ रहा, जो पढ़ाई में भी मैं पानीपत के बारे में सुना, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था मैं वही पानीपत तीसरी लड़ाई में मेरा पूर्वजों ने शहीद हुआ बोल के। हम लोग पानीपत के आ रहा इधर समारोह को आके जा रहे, लेकिन इससे से फायदा क्या है? जो शिवाजी के महाराज का विचार है वो बहुत बड़ी विचार है। उनका टेक्नोलॉजी, उनका मेथोडोलॉजी अभी भी अप्लाई किया तो देश इंडिया डेवलप्ड कंट्री में नंबर 1 की जगह में रहता है। हम लोग ने ऐसा किया जो देश के हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हाईवे पर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स में एक मराठा भवन, मराठा हॉस्टल्स और मराठा हॉस्पिटल्स जैसे सिख समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज ने सामाजिक रूप में काम कर रहा, वैसी रूप में हम लोग प्रेरणा लेके काम करने के लिए शुरू किया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि चलिए हम छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे यहाँ तो काफी जगह शिवाजी की मूर्तियाँ रही है और हरियाणा में पहला है, तो हम तो बहुत खुश हैं कि चलिए हमारे शिवाजी महाराज की कहीं हरियाणा में एक अच्छी मूर्ति लगी। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से संजय रैना की रिपोर्ट।